अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है जी। वो जो उनके ट्रूथ सोशल पे उनका पैगाम आ गया है और पैगाम में उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान एंड वेयर इन द रिक्वेस्टेड दैट अ होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. यानी कि 2 हफ्ते के लिए उन्होंने ईरान की जो तबाही उनके दिमाग पे छाई हुई है कि उन्होंने ईरान को डिस्ट्रॉय कर देना है, वो उन्होंने 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। सो इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, उनकी कोशिशें तो नेचुरली नज़र आ रही थी कि जी कई हफ्तों से पाकिस्तान की क़यादत सर तोड़ कोशिशें कर रही थी कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई एक सीज़ फायर की तरफ मामलात को लेकर जाया जाए और दोनों एंड से हमें नज़र आ रहा था कि जी एस्केलेशन एंड सो मच सो के जहाँ पर आपको पता है कि सऊदी जो सबसे बड़े उनके इंडस्ट्रियल हब है उसके ऊपर पेट्रोकेमिकल प्लांट, वहाँ पर हमला होना और आप ईरान को तो इम्प्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ईरान इटसेल्फ वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ अटैक्स जो कि पे दर पे उनके लेटली भी जिस तरह से उनके तबाहियाँ वहाँ पर की जा रही हैं और सऊदी अरब पे जब ये अटैक हुआ है तो ये नेचुरली इसमें काफ़ी सारे ऐसे अवामिल भी थे कि जो पूरा ये प्रोसेस था एक अमन अमल जो पीस प्रोसेस था सीज़ फायर के लिए जो तमाम कोशिश थी उसको डिरेल करने की ये एक साजिश नज़र आ रही थी जो सऊदी अरब पे की ऑयल तनसीबात पे जो हमला किया गया था। लिहाजा पाकिस्तान बहरहाल बहुत बैक टू बैक हमारी यहाँ से एंड से कॉल्स भी वहाँ पे की जाई थी, अमरीकी क़यादत को एंगेज किया जा रहा था एंड फाइनली पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग लाईं अल्हम्दुलिल्लाह एंड इसमें बिल्कुल क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की क़यादत को क्योंकि इस वक़्त जो इवन वर्ल्ड मार्केट्स भी जिस तरह से इस पे एक रिएक्ट कर रही हैं, रिकवरी एक मोड में नज़र आ रही है। ब्रेंट जो है वो ड्रॉप कर गया है। सो उसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। सो डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद लिखते हैं कि दिस विल बी अ डबल साइडेड सीज़ फायर। द रीज़न फॉर डूइंग सो इज़ दैट वी've already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran एंड पीस इन द मिडल ईस्ट। वो कह रहे हैं कि हमें एक 10 नुकाती प्रपोजल मिला है ईरान से जो कि वो बिलीव करते हैं कि वर्केबल है बेसिस ऑन विच टू नेगोशिएट और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 2 वीक का जो प्रोसेस है दैट विल अलाउ द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज्ड besides is on behalf of the United States of America as president and also representing countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter. अच्छा मतलब अमरीकी सदर के हवाले से तो अमेरिका के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जी उनके जो ज़हनी तवाज़ुन है उसमें मसला है। तो आप अगर उनकी एक सीक्वेंस से उनके पैगामात उठा के देख लीजिए जो उन्होंने हालिया जो धमकियाँ दी हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी जो इस वक़्त जो ज़हनी हालत है वो किस हद तक परेशान कुन है और जिस किस्म के वो थ्रेट्स दे रहे थे और जहाँ पर वो कह रहे थे कि जी एक रोज़ में वो तबाह करेंगे, डेडलाइन उन्होंने ऐसे दे रखी थी और फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया था कि जी आप ईरानी लोगों के हवाले से जब बात करते हैं मतलब उनके लिए कंसर्न्स तो रखते हैं और फिर आप वही ईरान को तबाह करके आप लोगों को ख़त्म कर देंगे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वी कीप बॉम्बिंग। सो डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल अब उनको किसी की बात तो समझ आई और पाकिस्तान जिसके हवाले से हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमेशा से एक एनमिटी का इज़हार करता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो समझते हैं कि पाकिस्तान एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह की एक ग्लोबल प्रोमिनेंस हासिल हुई है, इवन लास्ट ईयर के बाद जो पोस्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी जो पूरी एक पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है वो भारत से तो हज़म नहीं हो रही और भारत जिस हद तक और जितना भी ये कहे कि पाकिस्तान डज़ नॉट एग्ज़िस्ट, पाकिस्तान ने ये जो मीडिएट करके इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने जो एक सीज़ फायर की तरफ ये मामला लेकर गया है और अब ये मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ मुज़ाकरात के एक एमिकेबल रेज़ोल्यूशन के साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसिडर की जा रही है। पाकिस्तान की एक ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अगर तो पाकिस्तान की ये कोशिशें
लेट्स से कि अगर रंग ना भी लाती और अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ये एस्केलेशन थी ये अगर कंटिन्यूड रहती, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं मानते, तब भी पाकिस्तान को इसका क्रेडिट इसलिए जाना था कि कोई और मुल्क माँ सिवाय टर्की और इजिप्ट के कोई मुल्क इस हद तक आगे बढ़ के ये कोशिशें नहीं करता। पाकिस्तान इज परहैप्स द सोल कंट्री एट द मोमेंट कि जो कॉल्स करके पाकिस्तान की लीडरशिप ने इंगेज किया अमरीकी क़यादत को और उनको रजामंद किया 2 हफ्ते की इस डिले के लिए कि जब इस 2 वीक के पीरियड में जहां पर मुज़ाकरात में ही कहीं ना कहीं कोई पेशरफ देखी जाएगी और दोनों ममालिक से पाकिस्तान इंगेज है। इवन जब ऑयल फैसिलिटी पे जो सऊदी अरब में हमला हुआ है तो आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान उनको कॉल करके टेलीफोनिक रब्ता करके उनसे अफसोस किया उन अटैक्स के ऊपर और साथ साथ इस सपोर्ट का भी जो है वो इजहार किया जो पाकिस्तान हमेशा से इंश्योर करते आया है। सो तस्वीर का एक और भी रुख आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि जी 2 हफ्ते के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट की गई और कि वो जो है वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करें। पाकिस्तान इन ऑल सिंसियरिटी रिक्वेस्ट द इरानियन ब्रदर्स टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर अ कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2 weeks एज अ गुडविल जेस्चर। We also urge all warring parties to observe a ceasefire everywhere for 2 weeks to allow diplomacy to achieve conclusive termination of war in the interest of long-term peace and stability in the region। इस ट्वीट में मसला कहाँ था? मसला इधर था कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के एक्स अकाउंट से, ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जब ये ट्वीट पोस्ट की जा रही थी, तो इस ट्वीट के ऊपर लिखा था, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। ये उनको व्हाट्सएप पे नेचुरली मिला है क्योंकि स्टेरिक के साथ जब ये मैसेज में ये लाइन स्पेशली लिखी गई है तो दैट मीन्स कि वो बोल्ड कर देता है व्हाट्सएप पे जब ये मैसेज होता है। ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पीएम मैसेज ऑन एक्स। ये इनको कहीं से भेजा गया था। अच्छा, अब लोग जो है लोगों का जो सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि जो उनका अंदाज़ा था वो ये था कि ये उनको व्हाइट हाउस से रिसीव हुआ है कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ट्वीट कर देना है सीधा-सीधा। इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि ये मैसेज जो है वो ज़रूरी नहीं कि व्हाइट हाउस से ही आया हो। ये मैसेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर से भी आ सकता है। लेकिन ये बात तय है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास ये मैसेज, ये जो ड्राफ्ट है, ये कहीं से भेजा गया है और लिहाज़ा अब इस ट्वीट के बाद और स्पेशली इसमें जो ये ड्राफ्ट वाला एलिमेंट जो इसमें लाइन लिखी हुई थी, इसके बाद काफ़ी मीम्स बनना शुरू हो चुकी हैं और मीम्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से ड्राफ्ट रिसीव करते हुए सैल्यूट भी कर रहे हैं। तो इस किस्म की फिर आपको पता है मीमर्स जो है वो और स्पेशली पाकिस्तान में तो मीमर्स का एक वो नेक्स्ट लेवल पे है वो तो। इसके साथ-साथ ही आपको अब इसका एक और साइड भी आपको बताते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान अ, दीगर ममालिक के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करते हुए पीस रिस्टोर करने की बातें, कोशिशें उसमें शबाना रोज़ शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज में शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान सिंसियर एफर्ट्स कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही सिंसियर एफर्ट्स आपके मुल्क के अंदर जहाँ पर दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, स्पेशली ऑपोजिशन जो है उसके साथ भी वही सिंसेरिटी के साथ मामलात को आगे लेकर चलने के लिए वो एफर्ट्स नज़र आनी चाहिए। मुल्क जो है इस वक़्त आपका सफ़र कर रहा है क्योंकि इस पूरी ईरानी जंग का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बड़ा शदीद है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ा के अवाम तक एक बोझ मुंतकिल किया गया है और स्पेशली जब वुज़रा आके ख़ुद इस बात की एडमिशन उनकी तरफ से आ चुकी हो कि जो टैक्स अहदाफ में या टैक्स के जो टारगेट्स हैं उसमें जब शॉर्टफॉल आता है उसको कैसे पूरा किया जाता है, उसको टैक्सेस बढ़ाकर लेवीज इम्पोज करके लोगों से वसूल किया जाता है क्योंकि अपनी जो इनकॉम्पिटेंसी या अपनी जो नलायकी है वो लोगों तक मुंतकिल की जाती है और ये इस बात की एडमिशन एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी आ गई, उससे पहले अली परवेज़ मलिक साहब की तरफ से आ गई। सो लिहाजा हनीफ अब्बासी साहब ने खैर मेरे कल शो पे जो है वो तो कॉन्ट्रडिक्ट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं और बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो अपना काम नहीं कर रहा है। आज अकील मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कहा कि जी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि जो पाकिस्तान सफ़र जिस तरह से कर रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए हमारे इनकम्बेंट्स जो हैं, वो जो हमारी पाकिस्तान की जो क़यादत है, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, पावर स्ट्रक्चर के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है, तभी पाकिस्तान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक पॉलिटिकल फ्रंट पे मामलात सीधे नहीं होंगे, तब तक इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको इस किस्म की सूरत हाल दिखाई देगी। लिहाजा ऑपोजिशन को जहाँ पर आप बिल्कुल स्पेस, कोई सियासी स्पेस नहीं दे रहे, और फिर जहाँ पर ऑपोजिशन आज भी, मतलब अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर, बावजूद इसके कि बहुत सख्त मौसम था, और अलीमा खान साहिबा की जो 10,000 बंदा, जो उन्होंने कहा था, कॉल दे रखी थी कि 10,000 लोग जो है ओहदेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बाहर निकले, वो बाहर आए। लोग टर्न अप नहीं हुए। गुस्सा भी वो हुई, उन्होंने कहा ओहदे ओहदे छोड़ दें, आप किसी और को आने दें, अगर आप नहीं बारिश में बैठ सकते, अगर आप नहीं पहुंच सकते, तो आप फिर ओहदे छोड़ दें, आप ये पोजीशंस छोड़ दें, आप ये इमरान खान के नाम पर जो है वो एंजॉय, जिस तरह से वो ये पोजीशंस कर रहे हैं, आप वो सब चीज़ फिर गिव अप करें, सरेंडर करें, और अपने जो कंफर्ट जोन है, आप बंद कमरों में आराम से बैठ के, आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के आप अय्याशी करें। लेकिन जो कम लोग भी जब टर्न अप हुए, उसके ऊपर भी लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां, और तकरीबन कोई 50 से 60 के करीब जो एमपीएज हैं, वो आज वो गिरफ्तार हुए, उनको अरेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ ही जो पंजाब असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं, वो उन तक को जो है वो अरेस्ट किया गया। गवर्नमेंट ने नेचुरली ये इस बात की ठानी हुई है कि पीटीआई को कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। तो तलाल चौधरी साहब जिस तरह से आज कह रहे थे कि ये वक्त नहीं है सियासत करने का, तो वैसे इनको सियासत करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब करने दिया जा रहा है? और दूसरा ये कि इतनी उनको कॉर्नर कर दिया गया है, कोई स्पेस इनको नहीं दी जा रही, और ऑपोजिशन का गिला ही ये है कि उनको कोई स्पेस नहीं दी जा रही। 9 अप्रैल को जब रजीम चेंज के 4 साल हो जाएंगे, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने जो 9 अप्रैल को लियाकत बाग जलसे की कॉल दे रखी है, एनओसी अभी तक उनको नहीं हासिल हुआ, और साथ साथ जो सेक्शन 144 है, जो कि तलवार की तरह लटकता रहता है, हर वक्त रेडी रहता है, वो दफ़ा 144 जो है 20 अप्रैल तक उसको नाफिज कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ ही गौहर साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने अलीमा खान साहिबा की कॉल पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, और जो मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिसके हवाले से जो अलीमा साहिबा के जो शिकवे होते हैं, गिले होते हैं, वो दुरुस्त ही नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगा कि कोई हीड नहीं दी आज की इस कॉल को, कि लोग उस तरह टर्न अप नहीं हुए। बहनें पहुँच गईं, बावजूद इसके कि मौसम बड़ा बहुत ही सख्त था, बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, पानी खड़ा था सड़कों पर, जगह-जगह इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन बहनें पहुँच गई थीं, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं पहुँची थी। और गवर्नमेंट ने ये ज़रूर नेचुरली दिखा दिया है कि ये एक ट्रेलर था। 9 अप्रैल को अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ यही कुछ होगा, जो आज लाठी चार्ज, डंडे, गिरफ्तारियाँ, पुलिस और कारकुनान आमने-सामने, इसी किस्म का सिनेरियो नज़र आएगा। सो लिहाजा अलीमा खान वर्सेस अब ये पीटीआई हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, जहाँ पर अलीमा खान इनको झंझोड़ रही है, और अलीमा खान ने 10,000 की कॉल भी, हम जो पहले भी व्लॉग्स में बात कर चुके हैं, कि वो भी इसीलिए दी थी कि ताकि इनको ज़रा एक्सपोज़ किया जा सके कि ये पीटीआई की लीडरशिप कर क्या रही थी। और काफ़ी लोग पीटीआई के अंदर भी यही बात कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आपस में, इवन फैमिली के साथ भी ऑन बोर्ड उनको रख के, एक ठोस किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ एक कॉल देनी चाहिए। सो ये अभी सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर मलबा डाला जा रहा है कि इन्होंने एक, शायद ये एक सोलो फ्लाइट है उनकी, या उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये एकदम से ये डिसीजन ले लिया, उन्होंने किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अचकज़ई साहब ने भी इस चीज़ को बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लिया इस पूरे इस कॉल से। जब अचकज़ई साहब ने कहा कि जी वो अलाइन्ड नहीं है इस स्ट्रैटेजी पर, वो जहाँ पर वो मार-धाड़, ये वो इस पे बिलीव नहीं करते, वो अलाइन नहीं है इस चीज़ पे। और मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि अचकज़ई साहब और पीटीआई के दरमियान में फ़ासले जो है वो बढ़ते हुए देख रही हूँ। अब ये किसी मुनज़्ज़म, किसी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है कि जी अचकज़ई साहब एंगेजमेंट पे फ़ोकस करेंगे, और पीटीआई जो है वो मज़ाहमत करेगी, और ये कोई एक पैरेलल एक स्ट्रैटेजी के तौर पे लेकर चलने का इरादा है। बज़ाहिर तो इसके भी आसार कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो बज़ाहिर नज़र आता है कि उन्होंने अपने आप को ज़रा साइड लाइन किया है
हाउएवर बुध के रोज़ यानी कि आज उनकी जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है। लेट्स सी इसमें क्या डिसाइड होता है, क्या एलामिया सामने आता है और कल के रोज़ फिर 9 अप्रैल के हवाले से क्या तैयारी होती है और क्या ऑपोज़िशन व्हिच इंक्लूड्स तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान, क्या वो मिल के हमें सड़कों पे नज़र आएँगे और ये लियाकत बाग की तरफ जो है वो मार्च होगा, जलसा क्या हो सकेगा? लेट्स सी चीज़ें किस तरह से अनफ़ोल्ड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशंस ज़रूर आगाह कीजिए।